नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनएस एजुकेशन में। आज फिर हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के क्विज 2 की। दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस तो मुझे नहीं मिला है, आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं। दोस्तों 10% लाइक भी नहीं आते हैं, जितने व्यूज के 10% भी लाइक नहीं आते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको लेकिन पसंद आ रही है, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें दोस्तों, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है कि आगे सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, शेयर करोगे वीडियो को, तो फिर मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छा अच्छा कंटेंट जल्द जल्द ही लेके आऊंगा। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की इस तरीके की जो क्विज मैं बना रहा हूं, किस किस सब्जेक्ट्स के क्विज चाहते हैं, वो सब्जेक्ट भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं सबसे पहले उसी को, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे वही सबसे पहले मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा, अच्छा एक और चीज मुझे बतानी थी कि आपका जो भी स्कोर होता है आप उसको प्लीज एक बार कमेंट जरूर करके मुझे बताएं, तो मुझे भी काफी कुछ आइडिया लगेगा इस चीज से कि आप लोगों को और मुझे क्या क्या देना है। दूसरा, आपको भी इस चीज से आइडिया लगेगा कि इस क्विज से कि आप किस किस चीज में कमजोर हो, किस किस चीज पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, काव्य का सुनने से, पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं रस। तो इसका सही आंसर होगा रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। देखिए, इसका सही आंसर है यति। यति, मैं आपको पिछले वीडियो में भी है ना इसके बारे में बताया था आपको। इसका सही आंसर होगा यति। पर्याप्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द बताइए। देखिए, पर्याप्त शब्द, पर्याप्त को अगर हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त, कोई चीज सफिशिएंट आपके पास हो जाती है तो आप कहते हो बस यार पर्याप्त है, आप कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है, समानार्थी जो होता है, ये होता है यथेष्ट। यथेष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मेघ का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए, मेघ जो है इसमें पयस, नभिचारी, जलधि और पयोद, इसमें जो मेघ का पर्यायवाची शब्द है वो है पयोद। और मेघ, मेघ मतलब होते हैं आपके बादल। ठीक है, और सॉरी, मेघ मतलब होते हैं आपके बादल। और इसके अगर और पर्यायवाचियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पयोद तो आपका एक हो ही जाएगा, इसके अलावा घन और वारिद, वारिद, नीरद और अम्बुद, जलधर, इसके अलावा पयोधर, जल जीवन भी इसका एक पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अभ्र भी एक पर्यायवाची होता है, और एक होता है इसका पर्यायवाची बारिधर। ठीक है, इतने पर्यायवाची आपके मेघ के या बादल के होते हैं। ठीक है, बाकी एक बादल तो इसका पर्यायवाची होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल का विलोम क्या होगा। देखिए, खल, खल मतलब क्या होता है, खल मतलब होता है बुरा व्यक्ति। खल मतलब होता है बुरा व्यक्ति, जिसके गुण अच्छे नहीं होते हैं उसको हम खल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, साधु, संत, मित्र और सज्जन। तो मित्र तो हो ही नहीं सकता है, दो ए ऑप्शन देखना है आपको, साधु, संत, एक तीसरा बच रहा है आपका सज्जन। तो देखिए, सज्जन, सज्जन मतलब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जिसके गुण अच्छे होते हैं, जो अच्छा होता है उसको हम सज्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे खल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सज्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, काव्य में टोटल रस माने जाते हैं 9। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और वो कौन कौन से रस हैं, देखिए, श्रृंगार रस हो जाएगा आपका एक। श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार, ये मैंने अशुद्ध लिख दिया है यहाँ पर, श्रृंगार। और हास्य, करुण रस, और आपका वीर रस, रौद्र रस, इसके अलावा आपका भयानक, और आपका विभत्स, और आपका हो जाएगा अद्भुत रस, और एक हो जाएगा आपका शांत रस। तो ये 9 रस होते हैं, लेकिन अब 2 और रस ऐड हो चुके हैं, जिसमें से एक है वात्सल्य रस
और एक हो गया आपका भक्ति रस। ये दो रस और अब इसमें ऐड हो चुके हैं, मतलब आधुनिक जो साहित्यकार हैं उन लोगों ने इनको भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको कहा जाता है चरण। ये आपको मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आपको क्विज 1 जो हमारा था उसमें बताया था। और प्रत्येक पंक्ति जो होती है उसको चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नैसर्गिक का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए, यहां पर जो नैसर्गिक शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना नेचुरल, नेचुरल इसका समानार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, व्योम जो शब्द है इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा आकाश। ठीक है, और आकाश और व्योम ये मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और मैं आपको बता दूं इसके आकाश के और जो पर्यायवाची हैं तो आपको पता ही होंगे, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष, अनंत और आसमान, इसके अलावा आपका शून्य और पुष्कर, अभ्र, घ और तारापथ। ठीक है, तो ये इसके आकाश के और दूसरे पर्यायवाची शब्द होंगे। नेक्स्ट है, नवीन शब्द का विलोम बताइए। देखिए, नवीन जो शब्द होता है इसका मतलब होता है क्या? नया। और नया जो है उसका देखिए पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन और पराधीन। पराधीन तो होगा ही नहीं, अर्वाचीन होगा ही नहीं। अब दो बनते हैं, पुरातन और प्राचीन। तो इसमें से प्राचीन जो शब्द है ये नवीन का विलोम शब्द होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या उतनी ही होती है जितने आपके रस होते हैं। तो रस के जो स्थायी भाव हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं श्रृंगार रस है आपका, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा प्रेम या रति। दूसरा आपका रस है हास, तो हास का जो मतलब सॉरी, हास्य जो है, हास्य का स्थायी जो भाव होगा हास्य रस का वो होगा हास। तीसरा जो रस है आपका करुण रस, करुण रस का जो स्थायी भाव होगा शोक। फिर है आपका वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। और वीर रस के बाद आ जाता है आपका रौद्र, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा क्रोध। और आपका जाते हैं हम रौद्र के बाद भयानक, तो भयानक रस जो है आपका इसका स्थायी भाव होगा भय। इसके बाद आता है हमारा बीभत्स, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। और फिर है हमारा अद्भुत, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है ये होता है विस्मय, सरप्राइज जिसको हम बोलते हैं। फिर है हमारा शांत रस, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, या इसको हम बोलते हैं शम। ठीक है, इसके अलावा जो और दो ऐड हुए हैं वात्सल्य, तो वात्सल्य का जो स्थायी भाव होगा स्नेह होगा। और जो भक्ति है आपका, भक्ति का जो स्थायी भाव है वो होगा अनुराग। तो ये टोटल आपके, वैसे तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको 9 लगाने हैं, लेकिन आधुनिक में 2 और ऐड हो गए हैं आजकल, तो ये 2 मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिए हैं। नेक्स्ट है, वर्ण, माला, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? देखिए, वर्ण, माला, यति, इन सब से ये सब चीजें कहां पाई जाती हैं? ये सब चीजें पाई जाती हैं आपके छंदों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छंद। छंद में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, हम पिछले वीडियो में भी इसको काफी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अविवाहिता का समानार्थी शब्द क्या होगा? देखिए, अविवाहिता मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई हो, तो यहां पर इसका सही क्या हो जाएगा? कुंवारी। कुंवारी होगा। जनरली आपने देखा होगा जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उनके आगे हम इस तरीके से कुंवारी लगाते हैं, कुमारी, जैसे कुंवारी सपना, इस तरीके से।
नेक्स्ट है तरणी शब्द का पर्यायवाची बताइए। तरणी शब्द जो है हमने पिछले क्विज 1 में भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखा है तो तरणी शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो सूर्य, और सूर्य के बाकी जो भी पर्यायवाची है वो हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नैसर्गिक का ब्लूम शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, नैसर्गिक हम ऑलरेडी भी डिस्कस किया था हमने। नैसर्गिक मतलब होता है आपका प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और अब इसका जो ब्लोम शब्द है, प्राकृतिक का जो ब्लोम शब्द होता है, प्राकृतिक मतलब क्या हो गया, जो नेचर ने बनाया है, ठीक है। और इसका ब्लोम हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या हो जाता है आपका, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब जो किसने बनाया है, मैन मेड। इसका ये सिनोनिम एक होगा मैन मेड, आर्टिफिशियल का मतलब जो व्यक्तियों के द्वारा, जैसे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब कौन से सैटेलाइट्स हैं, जो हमने बना के ऊपर भेजे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन है। और दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने वीडियो के साथ, क्योंकि उसी से ही हमें पता चलता है कि आपको सीरीज पसंद आ रही है और हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताएं। और कोई सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जल्द ही उसके लिए आपके क्विज लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।